नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री टॉक में, जहां हम बात करते हैं उन प्रेरणादायक स्टोरियों की जिन्होंने भारत को बदल दिया। उन्हीं में से एक थे सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध, जिन्होंने राजमहल का सुख छोड़कर मानवता को सुख और शांति का रास्ता दिखाया। इस कुछ मिनट की यात्रा में हम समझेंगे सिद्धार्थ के महात्मा बुद्ध बनने तक की कहानी, उनकी गहरी शिक्षाएं और आज के समय में उनकी शिक्षाओं की प्रासंगिकता। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था, जो आज नेपाल में है। उनके पिता शुद्धोधन, जो एक शाक्य परिवार के राजा थे, और उनकी माता महामाया एक दयालु रानी थी। एक पौराणिक कथा कहती है कि रानी महामाया ने सिद्धार्थ के जन्म से पहले एक सपना देखा था, जिसमें एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा था, जो कि एक संकेत था कि उनका पुत्र कोई असाधारण व्यक्ति होगा। जन्म के 7 दिन बाद रानी माया का देहांत हो गया और उनका पालन पोषण उनकी सौतेली मां महाप्रजापति ने किया। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान शासक बनेगा या इस संसार को दिव्य दृष्टि देने वाला महान संत। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान राजा बने, इसीलिए उन्होंने महल में ही हर सुख सुविधा दी। लेकिन 29 साल की उम्र में उनकी जिज्ञासा ने उन्हें महल से बाहर निकाला। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति जो कमजोर और झुर्रियों से भरा था, एक रोगी जो दर्द से तड़प रहा था, एक मृत व्यक्ति जो जीवन की नश्वरता दिखा रहा था, एक शांत सन्यासी जो सत्य की खोज में था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में तूफान ला दिया। उन्होंने सोचा, क्या जीवन सिर्फ सुख और भोग तक ही सीमित है, या इसका कोई गहरा अर्थ है? इन सवालों के जवाब ने सिद्धार्थ के मन में जगह बना ली और उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। राजमहल का वैभव, अपनी पत्नी और अपने पुत्र राहुल को भी। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उनका मन सत्य की खोज में अडिग था। वे तपस्वी बन गए और उस समय के महान संत जैसे अलार कलाम और उद्धव रामपुर से उन्होंने ध्यान और दर्शन की शिक्षा ली। उन्होंने कठोर तपस्या की, दिन रात भूखा रहना और शरीर को कष्ट देना। 6 साल तक यह तप चला। उनका शरीर इतना कमजोर पड़ गया कि हड्डियां तक दिखने लगी, लेकिन सत्य नहीं मिला। एक दिन एक पास के गांव की लड़की ने, जिसका नाम सुजाता था, भगवान बुद्ध को एक खीर का कटोरा दिया, जिसे खाकर भगवान बुद्ध को पता चला कि ना तो अति तप और न अति भोग सही रास्ता। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। फिर वो बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, जिसे आज बोधि वृक्ष कहा जाता है, और उन्होंने प्रण किया कि जब तक मुझे सत्य नहीं मिलता, मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। 50 दिन के गहरे ध्यान में डूबे रहने के बाद 35 साल की उम्र में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए, जागृत पुरुष। बुद्ध ने अपने अनुभवों को धर्म के रूप में दुनिया के सामने रखा, जो दुख से मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। उनकी शिक्षाएं जटिल नहीं बल्कि सरल है। आइए जानते हैं उनकी मुख्य शिक्षाओं। प्रथम, 4 आर्य सत्य। पहला, दुख। जीवन में दुख है, जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु आदि। दूसरा, दुख का कारण हमारी इच्छाएं, लालच और आसक्ति। तीसरा, दुख का निवारण। इन इच्छाओं को छोड़कर इन दुखों से निवारण पाया जा सकता है। चौथा, दुख के अंत का मार्ग, वह रास्ता जो दुख से मुक्ति दिलाए। अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग यह जीवन जीने का एक नक्शा है। पहला, सम्यक दृष्टि, यानी सही दृष्टि, सत्य को समझना। दूसरा, सम्यक संकल्प, यानी सही विचार रखना। तीसरा, सम्यक वाणी, यानी सही और दयालु बोलना। सम्यक कर्म, यानी सही कर्म करना। सम्यक आजीविका, यानी ऐसा कार्य जो किसी को नुकसान न दे। सम्यक व्यायाम, यानी मन को सकारात्मक रखना। सम्यक स्मृति, यानी हर पल सजग रहना। सम्यक समाधि, यानी हर पल गहरे ध्यान में रहना। अनित्यता, जैसे नदी का पानी हर पल बहता रहता है,
वैसे ही हमारे मन के विचार बदलते रहते हैं। अनात्मा कोई स्थायी मैं नहीं है। हम विचारों, भावनाओं और अनुभवों का एक प्रवाह है। कर्म और पुनर्जन्म, हमारे अच्छे बुरे कर्म हमारे जीवन को बनाते हैं, इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी। बुद्ध की शिक्षाएं किसी धर्म या नीति पर आधारित नहीं थी, बल्कि अनुभव और तर्क पर टिकी है। उन्होंने कहा, मेरी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो, पहले समझो और परखो। ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे आज हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को 4 आर्य सत्य सिखाए और वे उनके पहले शिष्य भी बने। बुद्ध ने संघ की स्थापना की, भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय जो धर्म को फैलाए और जिए भी। 45 साल तक बुद्ध ने गंगा के मैदानों में यात्रा की। वे राजा बिंबिसार और प्रसेनजीत जैसे शासकों, व्यापारियों और गरीब मजदूरों तक पहुंचे। उनका संदेश था, जाति, कुल, धर्म, धन से कोई फर्क नहीं, हर कोई निर्वाण पा सकता है। उस समय के समाज में जहां जाति और लिंग भेद प्रबल था, बुद्ध ने भी महिलाओं को संघ में शामिल किया। उनकी सौतेली माता महाप्रजापति और अन्य महिलाएं भिक्षुणी बनी। 80 साल की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उन्हें परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। उनके अंतिम शब्द थे, सब कुछ नश्वर है, अपने उद्धार के लिए प्रयास करो। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को संकलित किया, जो त्रिपिटक के रूप में आज भी मौजूद है। बुद्ध धर्म भारत से श्रीलंका, तिब्बत, जापान, थाईलैंड और आज पश्चिमी देशों तक फैला हुआ है। आज दुनिया भर में 50 करोड़ से ज्यादा बौद्ध हैं। बुद्ध की माइंडफुलनेस और उनकी शिक्षा आज के तनावग्रस्त जीवन में सबसे ज्यादा उपयोगी है। ध्यान, योग और मनोविज्ञान में उनकी शिक्षाएं शामिल की जा रही हैं। बुद्ध का माध्यम मार्ग हमें सिखाता है कि हमारे पैसे, नौकरी और खुशी के बीच संतुलन अपनाना चाहिए। दोस्तों, यह थी महात्मा बुद्ध की कहानी। एक राजकुमार जो जीवन को शांति का संदेश दे गया। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी न धन में है, न शक्ति में है, बल्कि हमारे मन की शांति में है। तो भगवान बुद्ध की किस बात ने आपके मन को छुआ, कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। मिलते हैं एक ऐसी प्रेरणादायक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।